इंदौर के अनाज ब्रोकर निखिल अग्रवाल ने 300 करोड़ की टैक्स चोरी सहित किसानों से धोखाधड़ी करने वाले चना व्यापारियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। इन्हीं षड्यंत्रकारी व्यापारियों के खिलाफ अमानत में खयानत के मामले में इंदौर की संयोगितागंज पुलिस ने अपराध दर्ज किया था, लेकिन पुलिस में जब इस मामले में खात्मा कोर्ट में पेश किया गया तो उसे कोर्ट में अस्वीकार्य कर दिया। जब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने खात्मा आवेदन निरस्त कर दिया तो इसे निखिल अग्रवाल की बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में खात्मा कोर्ट में पेश किया तो उसे कोर्ट में अस्वीकार्य कर दिया। जब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने खात्मा आवेदन निरस्त कर दिया तो इसे निखिल अग्रवाल की बड़ी जीत माना जा रहा है। अप्रैल 2021 में संयोगितागंज पुलिस ने अनाज ब्रोकर निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट पर 18 लोगों पर षड्यंत्र पूर्वक अमानत में खयानत करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। इस बीच 3 से 4 थाना प्रभारी तक बदल गए। आरोपियों ने राजनीतिक रसूख के जरिए पुलिस पर लगातार दबाव बनाया, जिसके चलते संयोगितागंज पुलिस ने 19 अप्रैल 2024 को उक्त मामले में कोर्ट में खात्मा पेश कर दिया, लेकिन फरियादी ने एक बार फिर हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात रखी और कोर्ट ने परसों आदेश देते हुए पुलिस की खात्मा रिपोर्ट का प्रतिवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से अनुसंधान करने और उनके खिलाफ अपराध पाए जाने पर विधि अनुरूप अंतिम प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं। सर, क्या पूरा मामला है? एफआईआर भी दर्ज हुई है इस मामले में जो आप इस बार सामने लेकर आए? क्या है कि कुछ हमारे अनाज के व्यापारी हैं जिन्होंने कुछ तेज़ीमर्दी करने के लिए बड़े लेवल पे कोई कार्टेल चलाने के लिए अपने साथ में जो व्यापार कर रहे थे, जैसे हम उनके साथ दलाली का व्यापार कर रहे थे, उन्होंने तेज़ीमर्दी में उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो उन्होंने उस नुकसान से बचने के लिए मेरी दुकान में जिन व्यापारियों को उनका माल जाना था, मुझे फंसा के उसकी डिलीवरियाँ नहीं दी और करोड़ों रुपए की देनदारियों से बचने के लिए मुझे फर्जी केसों में उलझाया। और जब मैंने उन केसों में लड़ाई लड़के जो सबूत थे सामने लाए कि ये सब फर्जी तरीके से ऐसे लगाएंगे और ये सब लोग सम्मिलित होकर लड़ रहे हैं, तो पुलिस द्वारा उसमें 3-4 जांचें की गई। सभी जांचों में आरोप सिद्ध हुए। सभी तरह के अमानत में खयानत, फौजदारी, मतलब इन्होंने जो जाली डॉक्यूमेंट बनाए उसके भी सब आरोप सिद्ध हुए, लेकिन पुलिस द्वारा उसको सभी धाराओं में एफआईआर नहीं की गई। तो फिर मुझे 156(3) में जाना पड़ा। 156(3) में जब कोर्ट से आदेश हुए तो फिर उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ पाया। हाई कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन का एफिडेविट फाइल किया जिसमें सारे सबूत थे, लेकिन धाराएं भी नहीं बढ़ाई। और बाद में फिर इन लोगों से कहीं ना कहीं इन लोगों ने पुलिस मशीनरी को मिसयूज़ किया और कहीं भी मिसलीडिंग पुलिस ऑफिसर करके इन्होंने उसमें खात्मा पेश करवाया, जिसको कोर्ट ने सारे सबूतों को देखते हुए अभी बोला है पुलिस को कि इसमें जांच होनी चाहिए और इन सब सबूतों को इसमें जांच में लेके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ये पूरा मामला कब से चल रहा था? ये मामला 2016 से चल रहा है। 9 साल हो गए मुझे से लड़ते लड़ते। मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी दुकान बंद हो गई, मेरे पैसे खा गए। बावजूद उसके मुझे ब्लैकमेलर बताते रहे, क्योंकि ये सब लोग मिलते हैं और किसी भी नेता के यहाँ चले जाते हैं तो नेता कागज़ नहीं देखता है, सीधे कार्रवाई रुकवाने की बात करवा देता है। ये अपने इंदौर में जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे षड्यंत्री व्यापारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इन लोगों ने इस तरह से कईयों को जहर खिलवा दिया है। आपका नाम बता दीजिए। निखिल अग्रवाल। इन लोगों के द्वारा इंपोर्ट के ड्यूटी को 150 करोड़ रुपए की इंपोर्ट की ड्यूटी की चोरी की गई और उस इंपोर्ट ड्यूटी करने के कारण करोड़ों अरबों रुपए किसानों को घाटा हुआ। उसमें कस्टम द्वारा इनके ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी की चोरी पकड़ी गई, उसमें 150 करोड़ रुपए की ड्यूटी की चोरी निकली, उसमें 150 करोड़ रुपए पेनल्टी लगी और उस पेनल्टी के साथ में 300 करोड़ रुपए की इनके ऊपर कार्रवाई हुई। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। सारे केस अभी भी चल रहे हैं। मैक्सिमम रुपए ये लोग भर चुके हैं। उसके बावजूद इन्होंने फिर पिछले साल केंद्र सरकार ने काबली चने पे स्टॉक ड्यूटी लगाई थी। उस स्टॉक ड्यूटी को षड्यंत्रपूर्वक सबको गुमराह करके उस ड्यूटी को हटवा लिया और जो काबली चना 100 से 110 रुपये बिक रहा था उसको 200 रुपये बिकवा दिया और आज वो काबली चना वापस 100 रुपये बिक रहा है। ये इस टाइप के षड्यंत्र कर करके बड़े बड़े गेम करने वाले लोग हैं और लोगों को अपने
जो लोग इसमें बीच में इनको रुकावट देते हैं उनको कैसे भी पीस देते हैं, कैसे भी फर्जी केसों में उलझ जाते हैं और फिर सबको गुमराह करके पुलिस मशीनरी को मिसयूज़ करते हैं, फ़ोटो को गुमराह करते हैं। ये ऐसे बदमाश हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।